शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिंटू यादव। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ का एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1.4 है। वो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। मैथ एक ऐसा विषय है जिसे आप लोग को प्रत्येक दिन रिवीजन करते रहना होगा। अगर मैथ एक भी दिन अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे होता है जो 50% तभी भूल जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके भुलाने लगते। बहुत सारा बच्चे भी बोलते हैं जो सर मैथ हमसे नहीं बनता। तो मैथ बनाने में कोई बड़ी बात ना है, बशर्ते उसको रिवीजन करना है। मैथ अपने आप में बोलता है कि हमें प्रत्येक बार रिवीजन किया जाए, उसके बाद ही मैथ उसका हो पाता है। तो चलिए हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। आज हम देखेंगे 1.4 जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 2000 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का 1.4 है। इसे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो है इसमें थोड़ा बेसिक जानकारी देते हैं। बेसिक जानकारी जो पढ़ी में जो होता है वो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत, यही ना। तो शांत उसे कहते हैं जो दशमलव के बाद पूरी तरह कट जाए, यानी कि दशमलव का एक अंक या 2 अंक या 3 अंक या जितना भी हो मगर वहां जाकर वो कट जाए, उसे शांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से हमको 3 में लगाना है, तो इसमें नहीं लगेगा तो 0 देंगे, दशमलव तो 0 तो 6 5 यानी कि 5 6 30, यानी कि ये कट जाएगा। तो ये कट गया तो हो जाएगा शांत आवर्ती। और मान लीजिए इसको ये 3 है, मान लीजिए 2 है तो दशमलव दिए तो यहाँ 0 तो 3 6 18, फिर 18 ना होगा, फिर 2 फिर 0 फिर 3 6 18, फिर 2 फिर 0 फिर 3 6 18, यानी कि लगातार ऐसे जाते रहेगा। तो इसे हम कहेंगे अशांत आवृत्ति। क्या कहेंगे इसे? अशांत आवृत्ति। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो शांत या अशांत आवृत्ति तभी हो सकता है जब वो दशमलव के पूरी तरह कट जाए। तब आप लोग को वैसा नहीं बोला जा रहा है, समझ गए ना। बोला जा रहा है जो बिना लंबी विभाजन, यानी कि लंबी विभाजन हमें करने की प्रक्रिया ना, इनकी लंबी विभाजन नहीं बोला जा रहा है करने के लिए। और पता भी कर लेना चाहिए जो शांत है या अशांत। तो सबसे पहले एक और प्रक्रिया जो शांत होने के चाहिए, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा तो वह शांत होगा, और नहीं होगा तो अन्यथा वह शांत होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको लिख ही देते हैं। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा तो वह शांत आवृत्ति होगा। 2 के पावर 5 के रूप में होगा तो वह शांत आवृत्ति होगा। और 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ना होगा तो वह अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में है
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 1 का 1 है, उसमें बोला जाए जो 13 बटा कितना है, 13/31 31 और 25, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो लिखेंगे कितना है 31/25, तो निकालेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ सम संख्या है या विषम संख्या है, तो यहाँ है कौन सी विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो पहले लगाएंगे विषम संख्या, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो लगाएंगे 5 छक 30, 1 तो 12, 5 दूना 10, तो 2 तो 25, बचे 25, 5 से लगाएंगे था, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, तो 1 तो 12, 5 दूना 10 और 2 तो 5 25, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से फिर से लगाएंगे, तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 है तो 5 25, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, हो गया। अब इसको हम लिख देंगे, तो लिखेंगे 13 बटा में 5 के पावर 1 2 3 4 है वो 5, हो गया। अब देखिए, इसको हम शांत लाने के लिए देखिए 5 के पावर में तो आया है, मगर 2 के पावर में है नहीं ना, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जो 1 के पावर 0, 1 के पावर 0 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 13 बटा में 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 यानी कि 1 में हम गुना करेंगे उतना है। फिर हम इसको ऐसे भी अच्छा से लिख सकते हैं, जो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। अब देखिए, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ गया, हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, शांत आवृत्ति है। यह क्या है, शांत आवृत्ति है। तो लिख सकते हैं यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है, अतः यह क्या है, शांत आवृत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन है जो 17 बटा में 8, इसको लिख सकते हैं 17 बटा में 8। तो हम बताएंगे सबसे पहले क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 8, तो 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2, 2 से लगाएंगे तो 1, हो गया। अब फिर बताए हैं, जो इसको हम 17 बटा में 8 को 1 2 3, तो 2 के पावर 3 कुछ नहीं था, 1 के पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई देरा नहीं है। फिर आगे लिखेंगे 17 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। अब बताइए, जो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है, हम लिख सकते हैं, जो यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है, अतः यह क्या है, शांत आवृत्ति है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, जो 64, तीसरा नंबर है 64 और 455, यही ना।
चलिए तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड है, तो 455, तो 4 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगेगा, 5 से तो 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से 13 7 91, 13 7 91, तो लिखेंगे 64 बाटा में कितना हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। देखिए हम ये भी एक बात बताए थे, जो अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो अन्यथा वो क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अगर 2 और 5 के रूप में आता है तो हो जाएगा शांत आवृत्ति। तो यहाँ देखिए 5 तो है, हम अगर ये दोनों नहीं रहेगा, ये दो भंडोलवा आ गया, ये जो भंडोलवा आ गया है इसी के कारण यह क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या होगा अशांत आवृत्ति। हम लिख सकते हैं यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति आवर्ती है, आवृत्ति नहीं है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है जो 15 बटा में 1600, तो लिखेंगे 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 1600 है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1600, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 डबल 0, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 5, चल 2 से नहीं लगे हुए हैं, 5 से 25 25, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। हम इसको लिख सकते हैं 15 बटा में, देखिए इसमें 2 और 5 दोनों है, इसे हम कह सकते हैं यह क्या है शांत आवर्ती का नियम का पालन करता है, अन्यथा यह क्या है शांत आवर्ती है। तो लिखेंगे 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना है 5 के पावर 2 है। तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का है, अतः यह शांत आवर्त है, अतः यह क्या है शांत आवर्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो अगर किसी भी प्रकार का सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, कितना है 29 बटा में 343, तो 29 बटा में 343, ये तो लग रहा है 7 का क्यूब है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं 343, देखिए 343 है तो 3 से न लगेगा, 5 से न लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से, तो 7 चौका 28, तो 2 30 4 4 यानी कि 6, तो 7 9 63,
7 से 7 बने, तो 7 से 7 बने, तो लिख सकते हैं इसको 29 बाटा में 1 2 और 3, तो 7 के पावर 3। देखिए हमको यहाँ क्या लेना है, 2 के पावर n और 5 के पावर n, ये किसी वह नियम का पालन करता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ 2 के पावर क्या n इंटू 5 के पावर m का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्त है, अशांत आवर्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कितना, तो अगला क्वेश्चन है 23 बटा में, क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, और ये भंडोल बार, ये तो कोई भंडोल नहीं कर रहा है। देखिए ये देखिए 2 के पावर कितना है n और 5 के पावर m, इस शांत आवर्ती के नियम का पालन करता है, तो शांत आवृत्ति के नियम का पालन करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत आवर्त हो जाएगा। तो इसमें सीधा लिख देते हैं, यह क्या है, शांत, हो जाएगा शांत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। जब तक अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम कितना 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है वो है 129 बटा में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, 129 बटा में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। देखिए ये जो 7 के पावर 5 है ये घर फोड़ना के तरह काम करेगा, तो अगर ये 7 के पावर 5 नहीं रहता तो क्या हो जाता, शांत आवर्ती हो जाता, ये 7 के पावर 5 आके इसको क्या बना दिया, अशांत आवर्त होगा। तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा कौन सी, अशांत, अशांत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर है, 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है जो 6 बटा 15, 6 बटा में 15, तो देखिए 6 बटा 15 है, तो हम इसको अगर कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं, अगर नहीं कटने वाला हो तो नहीं भी काट सकते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 5। तो देखिए 2 के पावर 5 है, अब कुछ ना है तो 1 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम 2 के पावर 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं तो पावर कितना, 1 रहता है, और जब 1 रहता है तो ये क्या हो जाएगा, इस नियम का पालन करता है कि ना, 2 के पावर n और 5 के पावर m का नियम का पालन करता है, और जब करता है तो यह क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, शांत आवर्त, शांत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जाए, जो 35 बटा में 50, 35 बटा में 50, तो 35 बटा में 50 है, तो चलिए 50 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 50 को अगर जोड़ेंगे तो 2 से था 25 और 2 5 से था 5 25, 5 से थे, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 35 बटा में 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको काट सकते हैं, तो 5 7 35, फिर भी 2 और 5 के रूप में आ गया, कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, और 1 है तो यह 2 के पावर n और 5 के पावर m, 2 के पावर n और 5 के। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 77 बटा 210, 77 बटा 210, 77 बटा 210 हम कह रहे हैं, तो ये जो है 210 इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो लिखेंगे
210 वो हम लिखेंगे 2 से हम इसी लगाएंगे ताकि पीछे में क्या एक ठो शून्य है, एक ठो शून्य है तो इनकी सम संख्या होगा तो लगाएंगे तब लिखेंगे तो 2 एकम 2 कुछ नहीं था 0 2 5 10 फिर 3 से तो 3 तिया 9 3 तिया 9 तो 1 तो ये जगह 15 3 5 15 फिर अब लगाएंगे कितना से 5 से तो 5 7 35 ये हो जाएगा तो 5 7 35 हम लिख सकते हैं 277 बटा में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और 7 से हम इसको काट देंगे तो 11 बटा में 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 देखिए 2 भी आया है 5 भी आया है मगर अगर 3 नहीं आता तो ये क्या शांत आवृत्ति का नियम का पालन करता और 3 अगर क्या किया है भंडारा को भंडोल कर देता है इसीलिए यह क्या हो जाएगा यह अशांत आवृत्ति होगा लिखेंगे अशांत कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन हम दूसरा पर आ गए हैं। बोला जा रहा है जो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी कि अभी हम जो बनाए हैं वह अगर शांत है उसे लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जो शांत है उसे हम लिख दिए हैं और शांत होने के क्या नियम होना चाहिए तो जो 2 के पावर कितना n और 5 के पावर m के रूप में होगा तो वह शांत आवृत्ति होगा। अगर ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा तो वह शांत आवृत्ति नहीं होगा। तो यही हम बनाए थे। तो देखिए हम लिखे थे कौन चीज उसमें आया था एक वाला 13 बटा में 31 और 25 ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा शांत, ये भी है कितना शांत, ये भी है शांत क्योंकि हम इसे हम पीछे बना चुके हैं इसीलिए शांत होगा। फिर ये भी होना चाहिए शांत है, ये भी कितना है शांत है, ये भी कितना है शांत है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमें ना लगता है ये आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और अच्छे से समझ जाइए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है जो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, इनके नीचे हम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या के लिए जो होता है वो होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है और जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए ना। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ जो है देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर जाकर संख्या क्या होगी कट गई है। तो जब से ही कट गई है इनकी यहाँ पे आके क्या हो गया अंत हो गया है। तो जब यहाँ पर आगे अंत हो गया तो ये हम सिंपल सी बात कर सकते हैं ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, अन्यथा हम इसे कथी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं मगर q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सिंपल बात कर सकते हैं ये क्या है शांत थी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो क्या बोला जा रहा है जो है कि नहीं हाँ परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसमें क्या यह परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या ताकि देखिए ये 43.1 से 9 तक जाकर एक संख्या क्या हो गई रुक गई है, न रिपीट हुई है न डॉट लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आते हैं। तो अगला देखिए 0.120 1200 12,000 और 12 लाख। तो ये जो है जो संख्या लगातार क्या है इनकी इंक्रीज होते जा रहा है, इनके बढ़ाई जा रहा है
तो बढ़ते जा रहा है, पीछे में क्या है, डॉट डॉट भी लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या यानी कि अशांत आवृत्ति कह सकते हैं, अशांत आवृत्ति, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पे आते हैं, इस पे जो आते हैं तो वो है, देखिए 43.1 से 9 तक गया है संख्या, मगर ये जो संख्या है ऐसे लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है। मगर ये जो संख्या है यह 9 पर आकर क्या हो गया, कट गया है, वो पूरी तरह नहीं कटा, फिर रिपीट हो गया है। जब रिपीट हो गया है तो यह संख्या क्या हो जाएगा, न बड़ा है, न डॉट डॉट लगा हुआ है, और न एक के बाद 2 और 2 के बाद 3, ये लगातार क्या है, संख्या में डिक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो यह हो जाएगा क्या, शांत आवर्ती परिमेय संख्या। तो लिखेंगे शांत आवृत्ति परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फिलहाल आज हम यहीं तक, फिर कल अगले आएंगे 2.1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।